जय हिंद। स्वागत है जिसका आप सभी को था इंतजार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 2023 के लिए। तो उसका विज्ञापन आ चुका है, आप CSBC साइट पे जो है देख सकते हैं। 21,391 पदों पर भर्ती आई है, जो कि अभी तक के इतिहास में बिहार की पुलिस विभाग की सबसे बड़ी भर्ती है। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी राज्य ने सबसे ज्यादा भर्ती दी है पुलिस की, तो ये एक बार में वो बिहार है। ठीक है, तो अब जो भी जवान 18 से 25 साल, 18 से 27 साल या फिर जो है सो ओबीसी कैंडिडेट जिनका जो है सो 5 साल एक्स्ट्रा, उनको छूट दिया जाएगा। सभी जवान तैयार हो जाइए कि भर्ती जो है वो अब आ चुकी है। सबसे पहली बात कि हम आज पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा समस्या जो युवाओं को है वो एज को लेकर के है, तो मैं क्लियर करके बता दूंगा कि इसमें नॉर्मल लिखा हुआ है 1/8/2022 से काउंट किया जाएगा। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ये बताऊंगा कि कब से कब तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जिसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे आर्मी में कहता है कि हम 1/8/1997 से लेके 1/8/2004 तक का लेंगे। ठीक है, तो बच्चे समझ जाते हैं कि इसके बीच में हमारा अगर डेट ऑफ बर्थ होगा तो हमारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं सारा जानकारी भी दूंगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार जो है सो एज जो है सो एक यानी कि 1 साल जो है सो बच्चों को ग्रेस रिलीफ दिया गया है जिनका एज कम हो गया। लेकिन जिनका आपको लगता है कि 18 साल मेरा हो चुका, तो आपका इसमें फॉर्म नहीं भरा पाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको सारी जानकारी दूंगा। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती कांस्टेबल 2023 21,391 पद 1/8/2022 क्या है, संपूर्ण जानकारी, फॉर्म कैसे भरे, उम्र क्या होगी, एग्जाम कब होगा और मेरिट कैसे बनेगा, क्या भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव की गई है या भर्ती प्रक्रिया पहले जैसी है। और आज के सभी पेपरों ने इस न्यूज को कवर किया है। प्रदेश में पुलिस कर्मियों की सबसे बड़ी भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई, यानी कि 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक भर्ती होगी। ठीक है, उसके बाद सिपाही के 21,391 पदों पर होगी बहाली, आवेदन 20 से। किस कोटि के कितने अभ्यर्थी है ये भी दिया हुआ है। 2 घंटे में होगी लिखित परीक्षा, निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं, ये भी दिया हुआ है। 100 अंकों की लिखित परीक्षा, 100 प्रश्न होंगे, ये भी दिया हुआ है। बाकी सभी न्यूज जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी न्यूज है वो क्या होगी, योग्यता, शारीरिक मापदंड क्या होगा, ऊंचाई कितनी ली जाएगी, SC ST के लिए क्या होगा, चेस्ट क्या लिया, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप अभी अगर हमारे चैनल से नए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक और बात, अगर आप बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहे, साथ में फिजिकल भी तैयारी, क्योंकि मेरिट फिजिकल पे ही बनने वाला है, तो जुनून एकेडमी समस्तीपुर को ज्वाइन करें, जहां पर बैचेज जो है सो पहले से ही स्टार्ट है, क्योंकि पता था कि भर्ती आने वाली है। अच्छे खासे बच्चे भी 100 से ज्यादा बच्चे अभी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना को आप पूरा कर सकते हैं। आपको फिजिकल और लिखित परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में विशेष जोर दिया जाएगा और फिजिकल भी आपको करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले PDF के माध्यम से। अगर देखा जाए इसमें क्या कहता है, अगर कोटि यानी कि सीटों की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए यानी जनरल में जो 4 कास्ट आते हैं, बाकी और भी जो है उनके लिए 8556 पद इस बार दिए गए। मतलब एक समय ऐसा था कि बिहार में पूरे 1 साल में जो भर्ती बिहार पुलिस की वो 8700-8800 ही होती थी, यहाँ पर 8556 केवल जनरल के लिए है। दूसरा, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS के लिए 2140, अनुसूचित जाति के लिए 3400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842, पिछड़ा वर्ग 56 ट्रांसजेंडर सहित, मतलब कि आपको जो न मेल है न पुरुष है। ठीक है, 2570, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोतिया नाती नतनी के लिए 428 और किन्नरों के लिए 56। ठीक है, समझ गए आप। तो ये आपका इस बार का जो है सो वैकेंसी है। अब शारीरिक मापदंड अगर देखी जाए तो क्या कहता है, नॉर्मल, मैं PDF में भी चलूंगा, कि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी कैटेगरी के होंगे, उनको 155 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। एक और बात, दर्जी से हाइट मत चेक करवाइएगा, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा हाइट वो हो जाता है, लेकिन आपको अगर चेक करवाना है कहीं एकेडमी में जाइए या अगर कहीं पर जो है हाइट चेक करने का जो है पैमाना हो वहां करवाइएगा, याद रखिए। उसके बाद अब देखिए, पुरुषों के लिए हाइट की बात की जाए तो
पुरुषों के लिए हाइट की बात अगर की जाए तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा तथा एससी के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा। उम्र की बात की जाए यहां पर तो मैंने पहले का, अब मैं उम्र समझाता हूं कि उम्र क्या कह रहा था यहां पर। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए तो आवेदन शुरुआत करने की जो तिथि है वो 20/6/2023 है और 1 महीने पूरे आवेदन चलने वाला है। ठीक है, 1 महीने आप ऑनलाइन फॉर्म जाकर के भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए पद कितने दिए गए हैं टोटल, और वेतन जो इसमें कह रहा है 21,700 रुपया से 69,100 रुपया तक, और पद की बात की जाए तो 21,391 पद है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आपके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज का क्या है स्थिति रहेगा। मैं पाठ्यक्रम वगैरह सिलेबस पहले वाला ही है, सिलेबस में कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, और ऐसे भी इस सिलेबस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखता बस यही है, पूछता बस वो पूछने का वो बीपीएससी लेवल तक भी पूछ सकता है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, कहता है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सारी दक्षता के लिए आप सफल हो जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं 70 से ऊपर नंबर आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और विज्ञापन जितना है, विज्ञापन मतलब 21,000 है तो टोटल 21,000 का 5 गुना ही आपको जो है, देखिए लिखा हुआ है कि 5 गुना प्रत्येक कोटि से अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए होंगे, यानी कि 1,06,000 के आसपास जो अभ्यर्थी एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। एक और बात, लिखित परीक्षा में जो मार्क्स आएंगे उनको फिजिकल में नहीं जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए, सिपाही पद के लिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, सिपाही पद के लिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, तो एक सबसे पहले वो भारतीय नागरिक होना चाहिए उनको। ठीक है, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, अब देखिए 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट पास हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति 1/8/2022 के बाद इंटर अगर पास होंगे उनको जो है सो नहीं फॉर्म भरने दिया जाएगा, याद रखिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो है कि अभ्यर्थी की उम्र क्या होगी, याद रखिए अभ्यर्थियों का उम्र क्या होगा। तो यहां कहता है अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होनी चाहिए, जैसे समान अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष तक होनी चाहिए। तो इनका अगर देखा जाए तो इनका जो निकलता है वो 1/8/1997 से 1/8/2004 तक। अगर जिन अभ्यर्थी का उम्र इसमें आ रहा है, मतलब आपका 1/8/1997 से लेकर के 1/8/2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप जनरल के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप जनरल में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आप 1/8/1997 से 1/8/2004 के बीच में आपका अगर जन्म तिथि आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहां कह रहा है कि 1/8/2022 से काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए क्या कीजिएगा, मोबाइल में एज कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिएगा। एज कैलकुलेटर के ऊपर में आज का डेट बोलेगा, तो आज के डेट में ये वाला डेट डालना है और नीचे में आपका डेट ऑफ बर्थ डालेगा। ठीक है, तो आपने जहां डेट ऑफ बर्थ डाला तो आपको बता देगा कि आपका इतना साल, इतना महीना, इतना दिन हुआ। ऐसे जो बच्चे 2005 में भी जन्म लिए हैं उनका भी एज पूर रहा है, 15 साल इधर, 3 साल इधर, 18 साल उनका भी हो रहा है, लेकिन उससे नहीं होने वाला है। आपको एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, ऊपर में जब बोलेगा टुडे डेट तो 1/8/2022 डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, निकल जाएगा आपका 1/8/1997 से 1/8/2004 के बीच में जो है आपका एज अगर है तो आप जनरल के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे देखते हैं। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम 27 वर्ष, 2 वर्ष का छूट मिला है। तो इनका क्या होगा वो देखिए, इनका होना चाहिए 1/8/1995 से
1/8/2004। नीचे वाला एज घटता है, ऊपर वाला एज नहीं घटता। कुछ बच्चे बोल रहे सर ओबीसी में है क्या, मेरा 2005 में हो जाएगा? तो बच्चा एज में छूट नीचे से मिलता है कि ऊपर से नहीं मिलता है। ऐसा थोड़ी कि 17 साल से मिल जाएगा। तो जो बच्चे पिछड़ा वर्ग, कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, उनको 1/8/1995 से 1/8/2004 तक होगा। यानी कि देख लीजिए आपको कितना मिला, ठीक है, छूट। क्योंकि जनरल के लिए 7 साल मिलता है, 18 से 25, और उसी में ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, सब के लिए जो कितना मिलता है, 9 साल मिलता है। तो यहाँ ये अगर इस डेट के बीच में आपका अगर एज आ रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे किसी ने अगर आपको समझाया होगा तो बता दीजिए, ठीक है। आप सबसे अच्छा एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये 1/8/2022 टुडे डेट हुआ, जिसमें आपको उस डेट से गिनती करना है, ना कि आज की डेट से गिनती करना है। समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे का उम्र छूट गया है जिनका फॉर्म नहीं भरा पाएगा, ठीक है। बाकी सभी जानकारी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। बाकी रही हाइट की बात, तो अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल कर दिया जाएगा। जो अनारक्षित, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष है, उनके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हाइट जो है वो दर्जी के यहाँ मत चेक करवाइएगा, पहले मैं कह देता हूँ, या घर में फीता होगा उससे चेक मत करवाइएगा, ठीक है। हाँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए भी 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सीना। तो अनारक्षित, सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और फुला करके 86 सेंटीमीटर। उसके बाद महिलाओं का सीना का माप नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यही है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 से 84 का ही प्रावधान रखा गया है, ठीक है। प्रथम चरण, अब सिलेक्शन की प्रक्रिया। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिखित परीक्षा में आयोजन होगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं मैट्रिक कक्षा के समकक्ष होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अब देखिए, प्रश्न पत्र 2 घंटे का, एवं प्रश्न पत्रों में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। ओएमआर शीट पे इसमें एग्जाम लिया जाएगा, ये भी कहता, ठीक है। ओएमआर उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति, इस बार 2 प्रतियों में होगी। एक अदृश्य कार्बन प्रति को केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड रख लेगा, ठीक है, जो आपको 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, पाठ्यक्रम आप देख ही सकते हैं, पूरा दे दिया गया यहाँ पे पाठ्यक्रम। अब द्वितीय शारीरिक परीक्षा जो है क्या कहता है, तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले रनिंग होगा। रनिंग का यहाँ पे अंक वगैरह सब दिया हुआ, ठीक है। 5 मिनट में मारोगे तो 50 अंक, 5 मिनट से अधिक में मारोगे कम 5:40 में 40 अंक। मेरिट बनने का ये मेन कारण मूल है, ठीक है। तो फिजिकल के समय में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आपको जो है सो ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोला फेंक है, लॉन्ग, हाई जंप है, इसमें सभी दिया हुआ है। फिजिकल का, जब फिजिकल का डेट आएगा तो मैं क्लियर बता दूंगा क्या है नहीं है, ठीक है। अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए। अब रही पदों की बात, तो सामान्य वर्ग के लिए 8556 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2140, अनुसूचित जाति के लिए 3400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842। पिछड़ा वर्ग के लिए जिसमें 56 ट्रांजेक्शन है, जिन्होंने लड़की से लड़का बना हो या लड़का से लड़की, 2570। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 655, टोटल 21,391, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए 428, गृह विभाग में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 56। एक बात आप जान लीजिए कि 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। कुल वैकेंसी का 35% उनके लिए है, समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि 20/6/2023 से लेकर के 20/7/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इंटर पास होना चाहिए, लेकिन 1/8/2022 से पहले पास होना चाहिए। 1/8/2022 से एज काउंट किया जाएगा।
एज काउंट कैसे होगा हमने आपको बता दिया। एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। 3 महीने आपके पास समय है एग्जाम के लिए, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। 1 महीना फॉर्म भरने में, 2 महीने बाद उसके बाद हो गया, और उसके 1 महीने के बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपने राज्य की सेवा, तो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर से लिखित परीक्षा की तैयारी करें। फिजिकल साथ में करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी दिक्कत समस्या होगी 7004483152 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी जानकारी के साथ।